अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर फंडामेंटल लॉ। तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ये कहलाता है फंडामेंटल लॉ। इसे मैं क्वेश्चन मान का नाम देता हूँ। और ये जो फंडामेंटल लॉ है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में मुकम्मल प्रूफ के साथ समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। अब उसने कहा रिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ, यानी हमने फंडामेंटल लॉ में कुछ तब्दीलियाँ करनी है जिसकी वजह से हमारे पास नए फार्मूले क्या होंगे, ड्राइव होंगे। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला फार्मूला हमने ड्राइव करने कहता है कि पुट करो अल्फा बराबर है पाई डिवाइड बाय 2। अब हम ये देखते हैं कि पाई डिवाइड बाय 2 क्या है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि पाई रेडियन हमारे पास जो बराबर होता है वो होता है 180 के। ठीक है, तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास पाई डिवाइड बाय 2 कितना होता है तो हम दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास पाई डिवाइड बाय 2 कितना बन जाएगा, 90। यानी हमारे पास कहीं भी पाई डिवाइड बाय 2 लिखा होगा तो हम क्या पुट करेंगे, 90। तो अब पुट करते हैं हम अपने यानी फंडामेंटल लॉ में पाई की यानी अल्फा की जगह पाई डिवाइड बाय 2। हमारे पास बनेगा कोस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा बराबर है कोस पाई डिवाइड बाय 2 कोस बीटा प्लस साइन पाई यानी साइन की अल्फा की जगह हम लिखेंगे पाई डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, साइन बीटा। अब मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो कोस 90 होता है वो हमारे पास होता है 0 और जो साइन 90 होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर कोस 90 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 कोस बीटा। और यहाँ पर साइन 90 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, क्योंकि साइन 90 वाले हमारे पास क्या होती है, 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा साइन बीटा। तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा साइन बीटा। यानी हमारे पास कोस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा हो तो उसका आंसर क्या आएगा, साइन बीटा। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल लॉ में पहली तब्दीली। आगे हम चलते हैं दूसरी तब्दीली की तरफ। आगे हम दूसरी रिडक्शन करते हैं। तो उसमें कहता है कि हमने पुट करना है बीटा की जगह माइनस पाई डिवाइड बाय 2। यानी पहले हमने अल्फा में पुट किया था, अब हमने बीटा में पुट करना है माइनस पाई डिवाइड बाय 2। तो फंडामेंटल लॉ में इनसे पुट करते हैं कोस अल्फा माइनस माइनस पाई डिवाइड बाय 2 बन जाएगा कोस अल्फा और यहाँ पर कोस माइनस पाई डिवाइड बाय 2 प्लस साइन अल्फा साइन माइनस पाई डिवाइड बाय 2। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, अगर हमारे पास कोस का एंगल नेगेटिव हो तो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। ये बातें आपने याद रखनी है। और अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो तो वो उसे पॉजिटिव नहीं करता, वो उसको बाहर ले आता है, यानी माइनस साइन थीटा बन जाता है वो। तो अगर हम अपने फार्मूला में देखें तो यहाँ पर कोस का एंगल क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो तो कोस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0। और यहाँ पर हमारे पास ये इसका जो एंगल है यहाँ पर ये क्या कर देगा बाहर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1। तो हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास बन जाएगा कोस पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा हमारे पास बराबर आ गया
माइनस साइन अल्फा के। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास दूसरी रिडक्शन। तो आगे हम आगे चलते हैं। आगे हमने करनी है तीसरी रिडक्शन, जिसमें वो कहता है कि हमने पुट करना है बीटा की जगह पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा इन इक्वेशन 1। ये जो हमने कोस और ड्राइव की थी, पहले पहले इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। तो हमने इक्वेशन 1 यानी जो फार्मूला हमने पहले पहले ड्राइव किया था उसमें पुट करना है अब ये बीटा की जगह। तो पहला फार्मूला मैंने यहाँ आपको बताया कि कोस पाई डिवाइड बाई 2 माइनस बीटा है बराबर है साइन बीटा के। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मेरे पास है कोस, मैं दोबारा अगेन फार्मूला लेता हूँ, कोस पाई डिवाइड बाई 2 माइनस बीटा बराबर आ गया साइन बीटा के। अब हमने क्या करना है, बीटा की जगह के लिखना है पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, बन जाएगा हमारे पास कोस पाई डिवाइड बाई 2 माइनस और बीटा का क्या आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा। और यहाँ पर भी बीटा की क्या देगा पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा। तो हमारे पास जो बनेगा आगे हम वो लिखते हैं कोस, अब ये माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 2 माइनस पाई डिवाइड बाई 2 और माइनस अल्फा। और इस साइड पे क्या बनेगा इसी तरह साइन पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा। तो ये पाई डिवाइड बाई 2 प्लस है, ये माइनस करके क्या देगा कैंसिल। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा साइन पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास कोस माइनस अल्फा के। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोस का एंगल नेगेटिव भी हो तो वो उसको क्या करता है पॉजिटिव। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा कोस अल्फा के। ठीक है, तो ये था हमारे पास तीसरा पार्ट। अब हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चौथे पार्ट में वो कहता है कि हमने रिप्लेस करना है बीटा को माइनस बीटा से। तो हम यहाँ पर पार्ट 4 लिखते हैं। तो हमने क्या करना है बीटा को रिप्लेस करना है माइनस बीटा से। तो फंडामेंटल लॉ में अगर हम रिप्लेस करें तो कोस अल्फा माइनस अब माइनस बीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने बीटा का क्या पुट करना है माइनस बीटा। एंड आगे बन जाएगा कोस अल्फा कोस माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन माइनस बीटा। अब मैंने आपको अगेन बताया था कि अगर कोस के एंगल में नेगेटिव हो तो क्या करता है पॉजिटिव। तो ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा, और लेकिन अगर साइन के एंगल में नेगेटिव हो तो बाहर निकाल देता है। तो यह बनेगा माइनस साइन अल्फा और ये साइन बीटा। अभी हमारे पास दूसरा फंडामेंटल लॉ का एक हिस्सा ड्राइव हो गया। वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो फंडामेंटल लॉ हमारे पास इसका थोड़ा ऑपोजिट था, वहाँ था कोस अल्फा माइनस बीटा और बीच में यहाँ पर क्या था प्लस। तो ये दोनों फार्मूले आपने क्या करना है याद रखना है, ये हमें क्वेश्चन में जाकर यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया फोर्थ पार्ट, ये हमारे पास क्या आ गया थर्ड। आगे हमारे पास है हमें फार्मूला 5 हमने यहाँ पर ड्राइव करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फार्मूला 5 के लिए हमने क्या करना है रिप्लेस करना है अल्फ़ा को बाय पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फ़ा से। किस फार्मूले में इन इक्वेशन 4, यानी जो हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन है हमने इसमें क्या करना है अल्फ़ा को रिप्लेस करना है पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फ़ा के साथ। तो हम रिप्लेस करते हैं कोस पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फ़ा एन प्लस बीटा, आगे बराबर आ जाएगा कोस पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फ़ा के, क्योंकि हमें अल्फ़ा जगह पुट करना है पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फ़ा। और आगे आ जाएगा हमारे पास कोस बीटा माइनस साइन
अल्फा की जगह हमने पुट करना है पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा और बीटा साइन बीटा इस तरह का, इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कि कोस पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। हमने इसे कंबाइन क्योंकि हम इसे यहाँ पर एक एंगल तस्लीम करेंगे, यानी ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हमने यहाँ पर क्या है, थीटा है। और इस तरह यहाँ पर कोस ये सेम इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास है कोस पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा। तो हम अगर ऊपर देखें हमारे जो हमारा फार्मूला नंबर 2 था, कोस पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा हमारे पास, यानी अल्फा हम थीटा भी कह सकते हैं, वो हमारे पास बराबर था माइनस साइन अल्फा के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कोस पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा हमारे पास बराबर होगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा के। और इस तरह ये भी कि कोस पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा, ये भी हमारे पास के बराबर होगा माइनस साइन अल्फा के। कोस बीटा इस तरह आ जाएगा। अब ये साइन पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन पाई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा हमारे पास किसके बराबर होगा, कोस अल्फा के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी जगह वैल्यू माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब हम पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया, कोस अल्फा साइन बीटा। और यहाँ पर भी इस तरह माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। ये माइनस इस माइनस से कर जाएगा ख़त्म। हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो इस तरह बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 5 बन गए। यानी हमारे पास अब कितने फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले हो गए। एक हमारे पास फंडामेंटल लॉ जिसमें हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला था, और अभी हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 4 थी जो हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था, और अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब इसके साथ साथ हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ 6। तो 6 में हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है बीटा को बाय माइनस बीटा के, क्योंकि हमने यहाँ माइनस लेके आना है। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और इस तरह यहाँ जहाँ पर भी बीटा होगा वहाँ पर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। तो साइन अल्फा था और कोस यानी साइन अल्फा कोस बीटा यानी माइनस बीटा आ जाएगा, साइन अल्फा कोस माइनस बीटा आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी कोस अल्फा आ जाएगा और साइन माइनस बीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने बीटा क्या क्या पुट करना है, माइनस बीटा। और मैंने आपको ऊपर भी बताया था जो कोस अगर हो एंगल नेगेटिव तो वो तो कर देता है पॉजिटिव, से हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा। लेकिन जो साइन होता है वो क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, यानी हमारे पास तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा साइन बीटा। अभी हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा का। अब हमारे पास 4 फार्मूले हो गए हैं। कौन कौन सा, एक कोस का पॉजिटिव वाला, एक कोस का नेगेटिव वाला, साइन का पॉजिटिव वाला और साइन का नेगेटिव वाला। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने करना है 7 रिडक्शन, 7 सातवीं तब्दीली करनी है। तो 7 में कहता है कि हमने पुट करना है अल्फा बराबर है 2 पाई के, और यानी बीटा बराबर है हमारे पास थीटा के इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी, हमारे पास फंडामेंटल लॉ। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर, तो हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा है फंडामेंटल लॉ, जिसकी वैल्यू हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो वैल्यूज पुट करें, अल्फा की जगह 2 पाई कोस 2 पाई माइनस थीटा, मेरे पास बराबर आ जाएगा कोस
2 पाई एंड कोस बीटा, बीटा की हम लिखेंगे अब थीटा प्लस साइन 2 पाई एंड साइन थीटा। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हमारे पास जो 2 पाई है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब पाई होता है वो बराबर होता है हमारे पास 180 के, तो 2 पाई का तो दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 360। हमने क्या करना है, हमने 360 पुट करना है 2 पाई की जगह। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर हमारे पास जो कोस 2 पाई होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1 के, और साइन 2 पाई हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, तो कोस 2 पाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा अब 1, और कोस थीटा आ जाएगा, और प्लस साइन 2 पाई थीटा की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 2 पाई हमारे पास क्या था 0, और ये साइन थीटा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी कोस 2 पाई माइनस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा के। तो ये हमारे पास ध्यान। अब हम आगे 8 की तरफ चलते हैं, तो 8 में हमें कहता है कि हमने पुट करना है अल्फ़ा बराबर है हमारे पास 2 पाई के, और बीटा बराबर है हमारे पास थीटा के, वही सेम, लेकिन पुट किस में करना है, हमने 6 में, और 6 हमारे पास जी थी वो थी साइन वाली, साइन की नेगेटिव वाली। तो हमने लिखते हैं साइन, वही हम लिखते हैं जो हमने इसमें पुट करना है अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास बन जाएगी साइन 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा साइन। अब हमने अल्फ़ा की जगह क्या पुट करना है 2 पाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई, और बीटा ये हमने क्या पुट करना है थीटा माइनस कोस। अब यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई, और बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि कोस 2 पाई हमारे पास क्या होता है 1 के बराबर, और साइन 2 पाई हमारे पास किसके बराबर होता है 0 के। तो हमारे पास सी टर्म तो क्या आ जाएगा 0, हमारे पास बन जाएगा माइनस, अब ये हमारा टर्म बना गया, हमारे पास हो गया साइन थीटा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन गई है, अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ हमारे पास फाइनल वैल्यू बन गई साइन 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ठीक हो गया, ये हमारे पास 8। अब हम 9 की तरफ चलते हैं, तो 9 में हमें कहता है कि हमने tan का फंक्शन मालूम करना है। तो tan का फंक्शन मालूम करने का यहाँ लिखता हूँ मैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जो tan होता है वो हमारे पास मैं लिखता हूँ tan थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। यानी जो साइन है तो वो हमारे पास साइन को डिवाइड करने से और कोस को डिवाइड करने से हमारे पास क्या बन जाता है tan। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास आ जाए साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। उसी तरह हमारे पास कोस की वैल्यू होती है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। अब हमने क्या करना है कि हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में कोस अल्फ़ा कोस बीटा के साथ ही है। तो मैंने लिखता है यहाँ पर डिवाइड कोस अल्फ़ा कोस बीटा इन हमारे पास dx इन डिनोमिनेटर एंड nx यानी नोमिनेटर। हमें दोनों में क्या करना है डिवाइड करना है, तो हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा
कोस अल्फा कोस बीटा, ये हमने डिवाइड कर दिया इस टर्म को कोस अल्फा कोस बीटा के साथ। अब इस टर्म को डिवाइड करते हैं प्लस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन कोस अल्फा कोस बीटा। ये हमारे पास हो गया ऊपर टर्म डिवाइड। अब नीचे भी डिवाइड करते हैं हमने, क्योंकि कहा था डिनोमिनेटर में भी करना है नोमिनेटर में भी करना है, तो हमारे पास बन जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। इसका भी हम डिवाइड करेंगे कोस अल्फा कोस बीटा के साथ। यहाँ हमने लिखा है कोस बीटा के साथ माइनस साइन अल्फा साइन बीटा को भी हमने डिवाइड करना है। हाँ बीटा आएगा कोस अल्फा कोस बीटा के साथ। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, तो हमारे पास से क्या हो जाएगा कोस बीटा से कोस बीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा हमारे पास क्या बचेगा टेन अल्फा। ठीक होगा। इस तरह यहाँ पर कोस अल्फा से क्या होगा कैंसिल, साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस टेन बीटा। ये हमारे पास ऊपर हल हो गया। अब नीचे भी हम हल करते हैं। ये टर्म पूरी टर्म इससे क्या हो जाएगी खत्म, क्योंकि दोनों सेम थे। यहाँ आ जाएगा वन माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा हमारे पास बन जाएगा टेन अल्फा डॉट मल्टीप्लाई यानी और साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा हमारे पास बन जाएगा टेन बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फिफ्थ फार्मूला आ गया टेन का, यानी टेन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होंगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय वन माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा। तो ये था हमारे पास प्लस का। अब हम माइनस का भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो लिखता हूँ यहाँ पर यार टेन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास बराबर होंगे साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। तो मैं वैल्यूज पुट करूँ साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय, अब कोस का फॉर्मूला पुट करते हैं कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के साथ। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे कोस अल्फा और कोस बीटा के साथ। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा कोस बीटा, क्योंकि हमने हर टर्म को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी कोस अल्फा साइन बीटा में हम पुट करेंगे डिवाइड करेंगे साइन अल्फा कोस बीटा के साथ। और इस तरह हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे कोस अल्फा कोस बीटा को कोस अल्फा कोस बीटा के साथ, और यहाँ बीच में क्या आएगा प्लस, और साइन अल्फा साइन बीटा को भी हम डिवाइड करेंगे कोस अल्फा कोस बीटा के साथ कोस अल्फा के साथ। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ से कोस बीटा के साथ कैंसिल होगा, साइन अल्फा साइन डिवाइड बाय कोस अल्फा हमारे पास बन जाएगा टेन अल्फा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा हमारे पास क्या बन जाएगा टेन बीटा। डिवाइड करते हैं नीचे वाले टर्म में भी हमारे पास ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास बन जाएगा वन माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा टेन अल्फा, और साइन बीटा डिवाइड बाय कोस बीटा हमारे पास क्या बन जाएगा टेन बीटा। तो ये हमारे पास क्या था टेन का फार्मूला किसका अल्फा टेन अल्फा माइनस बीटा का। तो इस यानी हम पूरे मैंने वीडियो में आपको 6 फार्मूले जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो ड्राइव करवाए, साइन के 2 कोस के 2 और टेन के 2, एक प्लस के और एक माइनस के। तो ये फार्मूले हमें क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएं।